नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो पहली खबर कुछ इस प्रकार है, मास्क न पहनने पर कईयों के पुलिस ने काटे चालान। तो पूरी खबर को देखते हैं। बिना मास्क पहने हुए गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। प्रशासन द्वारा दिन में लॉकडाउन खोलने के बाद घर में बैठी जनता एकदम सड़कों पर बाहर आ गई और भूल चुकी है कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमारे शहर और देश में आई थी। सड़कों पर घूम रहे लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। इसको लेकर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जिला पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जो लोग बिना मास्क लगाए घूमे उन पर 100 रुपये का चालान काटा जाए और अगर वो दोबारा इस तरीके की गलती करें तो उनको 200 रुपये का चालान काटा जाए और लगातार ये गलती अगर वो 5 बार करते हैं तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएं। कुमुद जी की जयंती पर श्री राम विकस सम्मानित। तो आइए पूरी खबर को जानते हैं। साहित्यकार ज्ञान स्वरूप कुमुद स्मृति सम्मान समिति के तत्वाधान में स्थानीय सुभाष नगर में सामाजिक दूरी के निर्माण के साथ कुमुद जी का 81वां जन्मदिन साहित्य चेतना दिवस के रूप में मनाया गया। आज कुमुद जी के जन्म दिवस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मित्रों, श्री कुमुद जी एक ऐसे साहित्यकार थे जो सहज थे, सरल थे, ईमानदार थे और हर एक को प्रोत्साहन देने वाले थे। उन्होंने अपना जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया। छोटे बड़े सबको प्यार से उन्होंने आशीर्वाद दिया और सेवा भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे कुमुद जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिल में मौजूद है, जो हमें प्रोत्साहित करती हैं, प्रेरित करती हैं। जो पूरे भारतवर्ष में छाए रहे और मैं समझता हूँ उस समय में उनकी जितनी कविताएं छपी इतनी बरेली में किसी साहित्यकार की नहीं। तो वो साहित्य के क्षेत्र में जो है वो उनकी कमी हमेशा जो है वो चलती रहती है। आज उनके इस 81वें जन्मदिन पर हम लोग उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और काव्यांजलि के रूप में करते हैं कि तुम क्या गए चमन के नजारे चले गए, ये कसती जिंदगी के सहारे चले गए। आहे इधर बढ़ी तो उधर दर्द बढ़ गया, आहे इधर बढ़ी तो उधर दर्द बढ़ गया। मैं फिर से उठ के दर्द के मारे चले गए, मैं फिर से उठ के दर्द के मारे चले गए। तुम क्या गए चमन के नजारे चले गए। और हर सभा साहित्य की तुमसे सजा लेते थे हम, मन के उपवन की सभी कलियां खिला लेते थे हम। तुम हमारी हर त्रुटि को करी देते थे क्षमा, जब कभी तुम रूठ जाते थे मना लेते थे हम। 2020 हज यात्रा। भारत में हज यात्रा पर जाने की उम्मीदें मुश्किल में नजर आ रही हैं। तो आइए पूरी खबर को जानते हैं। कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत में हज पर जाने वाले लोगों की संभावना बहुत कम है। हालांकि सऊदी अरब की ओर से स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद इस पर कोई अंतिम निर्णय होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है कि हज के ताल्लुक से अभी सऊदी गवर्नमेंट ने कोई भी आदेश नहीं दिया है कि हज होना है या नहीं होना है। ऐसे में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो आदमी अपना हज के पैसे उन्होंने जमा किए हैं, अगर वो कैंसिल कराना चाहते हैं तो वो कैंसिल करा लें, 100% उनका पैसा वापस होगा।
लेकिन अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन इंडिया गवर्नमेंट को नहीं मिली। तो जिसको भी हज पर नहीं जाना है या वो इस संशय में है कि हज होगा या नहीं होगा, तो वो अपना कैंसिल करा के अपने पैसे वापस ले सकता है, ले लेना चाहिए। गेहूं बेचने जा रहे किसान को ट्रैक्टर साली से उतारकर पहले मारी गोली, फिर काटा हाथ। बरेली के बिथरी चैनपुर में गेहूं बेचने के लिए जा रहे किसान की रंजिशन कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर आज 10 बजे करीब रसोइया गोडाउन के पास में हुआ है। बिजनेस और रजनीश नाम के दो व्यक्ति गेहूं लेके ट्रैक्टर ट्राली से आ रहे थे, तो दो मोटरसाइकिल पे 6 लोगों ने आकर उन पर आक्रमण कर दिया, फायर किया और चाकू और बाकी से उन पर मर्डर का प्रयास किया, जिसमें बिजनेस नाम के व्यक्ति की काफ़ी चोट आई और वो मौके पे उसकी डेथ हो गई। इनमें आपस में रंजिश पुरानी चली आ रही है। 2011 में भी एक मर्डर हुआ है, इसी के परिप्रेक्ष्य में ये मर्डर होना व्यतीत होता है। अभी उसके प्रयास हो रहे हैं, टीम लगी हुई है, एसओजी टीम लगी हुई है, थाने की 2 टीमें लगी हुई हैं, अन्य थाने का भी फोर्स इसकी गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ है। ये दूसरा भाई साथ में उसकी भी कोई चोटें आई हैं? नहीं, उसके चोट नहीं आई है, वो मौका देख के भागा है। और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग खेत में भी काम कर रहे थे, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह भी और भी थे, उस वजह से उसका बचाव हो गया है और वो उसको कोई चोट नहीं आई। क्या लगता है सर, जैसे ही लॉकडाउन खुला तो इस तरीके से अब ताबड़तोड़ हत्याएं होने लगी, तो अगर ग्रामीण इलाकों में कहें तो इस तरीके की घटनाएँ डेली होती हैं? नहीं, इसमें तो जो बात प्रकाश में आ रही है वो पुरानी रंजिश है। पुरानी रंजिश की वजह से ये हत्या हुई है, जिसमें कहीं मुकदमे में गवाही में चल रहा था और समझौता का प्रयास हो सकता है दोनों पक्षों में हो रहा हो, उसी के मद्देनज़र ये मर्डर हुआ है। बरेली में रोडवेज बाजार इलेक्ट्रॉनिक बाजार के नाम से जाना जाता है। आज सिटी न्यूज़ की टीम संवाददाता धीरेन्द्र सिंह के साथ रोडवेज की उन तंग गलियों में घूमी जहां पर आज तक कोई भी अग्निशमन सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। दुकानदारों से बात करने के उपरांत यह जानकारी में आया कि लंबे समय पर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक बाजार लगाया जा रहा है, परंतु कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था यहां पर नहीं है। जैसे ही सिटी न्यूज़ की टीम इस मुद्दे पर बात करने दुकानदारों के पास पहुंची, तब उन्होंने सिटी न्यूज़ का धन्यवाद देते हुए यह कहा। सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। आज हम खड़े हैं रोडवेज बाज़ार में। रोडवेज बाज़ार को हम इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के नाम से भी जानते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो तंग गलियाँ हैं, यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, क्या अग्निशमन की कोई सुरक्षा व्यवस्था दुकान में है अथवा नहीं। आइए बात करते हैं दुकानदारों, बताइएगा जरा। अभी तक तो एक्चुअली है क्या, ये सारा रेजिडेंस वाला मार्केट है, उसमें तो ये प्रॉब्लम रहती है कि ज़्यादातर जो भी होता है कि बाहर के बंदे आते हैं सब ज़्यादा, तो सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पे अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। क्या कभी आपने अग्निशमन विभाग से संबंध कोशिश की है बनाने की, या कोशिश की है उनसे आवेदन करने की? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा, आज पहली बार आपने इस चीज़ का जिक्र करा है। इस बात का धन्यवाद आपका बहुत बहुत मैं कहूँगा, जिसने कि आपको सबको ये जागरूक करने के लिए ये चीज़ उठाया है, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अब जैसे 3 दिन दुकान खुल रही है, उसको लेके मतलब ग्राहकों की आवाजाही कैसी है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप ग्राहकों को? हम लोग तो सैनिटाइजर रखा हुआ है हमने पास में, सबको दूरी बना के रखी हुई है सारी। सब लोगों के जो भी कस्टमर आते हैं उनसे कहते हैं मास्क बहुत ज़रूरी है पहनना, सैनिटाइज करना ज़रूरी है, 1 फीट की दूरी का अपने पालन भी करना, जो मोदी जी सरकार ने हमसे कहा गया उसका पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को हम पूरा ध्यान में रखते हुए सब काम कर रहे हैं। नहीं, क्या आप चैनल के माध्यम से क्या ये मांग करना चाहेंगे कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से सुविधा जल्द से जल्द मुहैया हो जाए? हाँ, जल्दी होनी चाहिए। सब लोगों जो भी खर्चा वगैरह आधा का दुकानदार जो होंगे उसको बेयर करेंगे सब। क्या आज से पहले कभी कोई व्यक्ति सुरक्षा की दृष्टि से आपसे इस कथन पर बात करने आया है? नहीं, आज फर्स्ट टाइम आप आए मेरे पास, फर्स्ट टाइम।
तो कहीं ना कहीं आप देखिए सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी दिक्कतें हैं। रोडवेज में तंग गलियां हैं और यहाँ पर जो है अग्निशमन की गाड़ियाँ भी आने को बड़े दिक्कत है। तंग गलियों में यहाँ पर आप देखेंगे भीड़ कहीं ना कहीं जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, कहीं ना कहीं किसी दुकान पर काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से रोडवेज पर आज बात चल रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है आपकी, हर तरह का आप इलेक्ट्रॉनिक का सामान ही बेचते हैं, काफ़ी बड़ी मार्केट है रोडवेज, उसको लेके सुरक्षा के इंतजाम क्या मुहैया कराए गए हैं? भाई साहब यहाँ तो सुरक्षा की तो कोई इंतजाम नहीं है, कोई मुहैया नहीं कराया गया है, क्योंकि यहाँ तो सर छोटी गलियाँ हैं, यहाँ तो समझ लो सुरक्षा के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, कब से दुकान आपकी है यहाँ पर? हमारी है कम से कम होगा 15 साल। 17 साल से क्या आपने कोई मांग की है सुरक्षा की इंतजाम की अग्निशमन विभाग से या यहाँ की सोसाइटी से या किसी आपके ऑनर से? नहीं, ऐसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ना ही मांग की है। आपको क्या लगता है अगर ईश्वर कोई घटना नहीं, इंतजाम होना तो चाहिए घर। गलियाँ इतनी तंग है कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ और अग्निशमन की गाड़ियाँ नहीं आ सकती, उसको लेके आपने खुद के इंतजाम किए? हमने तो भाई कोई इंतजाम नहीं करा। जो सब जैसे जो हमसे पुराने दुकानदार हैं जैसे वो चला रहे हैं दुकान, वैसे हम भी चला रहे हैं। आप अग्निशमन विभाग से यह मांग करते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कराए जाए? नहीं, अभी तो नहीं किया है, लेकिन अब करेंगे। जो आपने बताया तो करेंगे, इस चीज़ पे गौर करेंगे। अभी हम चल रहे हैं यार रोडवेज पे, काफ़ी अंदर तंग गली है। यहाँ पर कई दुकानें इलेक्ट्रॉनिक की भी खुली हुई हैं, छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं। गली बहुत कम स्पेस में बनी हुई है। यहाँ पर हम अभी बात करेंगे दुकानदार से कि सुरक्षा को लेके क्या इंतजाम है। आज मेन मुद्दा सिटी न्यूज़ का है सुरक्षा को लेकर इंतजाम। सर क्या नाम है आपका? आरिफ हुसैन सर। हाँ, कब से दुकान आपकी खुली हुई है? सर 2007 से। 2007 से क्या है आपकी सुरक्षा के इंतजाम आपके पास? सर अभी तो कुछ नहीं प्रॉपर इंतजाम। क्या आपने कभी कोई मांग की है सुरक्षा की? नहीं, ऐसे कभी नहीं की है। क्या चाहते हैं अब आप? सुरक्षा हो जाए और बढ़िया हो जाए हमारी सिटी। सुरक्षा चाहते हैं जी। अच्छा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखिए कि दुकानदार चाहता है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अभी तक तो किसी न किसी कारणवश सुरक्षा का इंतजाम नहीं थे, लेकिन अब दुकानदार ये मांग कर रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। कैमरा पर्सन ताहिर बेग के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली। बरेली वासियों को काफी इंतजार के बाद जब प्रशासन ने थोड़ी सी छूट दी तो उसका बरेली वासियों ने किस प्रकार से पालन किया, प्रशासन द्वारा दी गई छूट का किस तरह पालन हो रहा है, सिटी न्यूज़ के माध्यम से संवाददाता धीरेन्द्र सिंह के साथ आइए हम आपको दिखाते हैं। कुछ लोग तो अपने घरों से चलने से पहले मास्क और सैनिटाइजर प्रयोग लगातार कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रशासन की दी हुई छूट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब एसडीएम सदर किसी भी तरह की लोगों की आवाजाही पर नजर रखने में बिल्कुल भी देरी नहीं कर रहे हैं। सर अभी एक बात पूछना चाह रहे थे, जैसे कि प्रशासन की छूट के बाद यहाँ पर ग्राहकों की आवाजाही शुरू हुई है, उसको लेके आप मतलब ग्राहकों में क्या देखते हैं? ग्राहकों में ये देखता हूँ जब प्रशासन ने छूट दी है उसके बावजूद ये साथ में 4 लोगों को लेकर आना और भीड़ लगा के लेके आना ये गलत है। और उनको जो छूट दी है तो अकेला बंदा आए सामान खरीदे उस हिसाब से उसको लेके जाए, छूट का फ़ायदा उठाए, मगर इतना फ़ायदा ना उठाए जो आपने घर में से 2-2, 3-3 लोगों को लेके चल रहा है, 5-5, 6-6 लोगों को। इससे बहुत गलत हो रहा है और ये लोग जो हैं ये ऐसा कदम ना उठाएं। प्रशासन से छूट दी है मगर इतने लोगों की नहीं दी है जो आपने 4-4 लोगों को लिए चले जा रहे हैं, वो सब गलत है। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब एक के साथ मतलब कई लोग अतिरिक्त भी आ रहे हैं, वो गलत है, बहुत गलत है। मैं भी इसका विरोध करता हूँ और ये बात बहुत गलत है। या मैं यही देख रहा हूँ मार्केट के अंदर एक के साथ छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इतनी छूट देने के बावजूद भी आप लोग 4-4 लोगों को लेके आ रहे हैं, ये गलत है, बहुत गलत है। जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में अब प्रशासन की भीड़ देने के बाद लोगों की आवाजाही तेज होगी, वहीं पर सर तहसील में हम ये देख रहे हैं कि सर कम से कम लोग यहाँ पर सर दिखाई दे रहे हैं और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो रहा है। सर इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बरेली प्रशासन की ओर से। दूसरा सर क्या कहेंगे सर इसके आगे विषय? देखिए, सिर्फ लॉकडाउन ख़त्म होने से हम लोगों की जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं हो जाती हैं, क्योंकि अभी बीमारी से जो हमारी ये जंग है वो अभी तक जारी है। इसलिए तहसील सदर में हमने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिनके अनुसार हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोग यहाँ आएँ। जैसे कि जो मेजर शिकायतें हैं या जो रेगुलर फॉर्म्स हैं वो बाहर जमा कर आते हैं, उसको हम ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वो बाहर ही आते हैं, बाहर ही ले जाते हैं। इसके अलावा जनता दर्शन में भी मेरा फोकस ये रहता है कि मैं लगातार करता रहूँ
जिन लोगों की बहुत स्पेसिफिक इमरजेंसी शिकायतें नहीं हैं वो अपना दे के चले जाएँ, जिन लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है उनसे मिलता रहें। कोशिश ये रहती है कि कम से कम लोग यहाँ रहें। आगे भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिन जिन पटलों पे भीड़ की संभावनाएं रहती हैं उसको कम से कम किया जा सके। नरमू का विरोध सप्ताह निरंतर जारी। तो आइए पूरी खबर को देखते हैं। AIRF के आह्वान पर 1 जून 2020 से 6 जून 2020 तक जागरूकता सप्ताह एवं 8 जून 2020 को विरोध दिवस के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष नरमू बसंत चतुर्वेदी द्वारा बराबर सभी शाखाओं के साथ जन जागरण सप्ताह मनाया जा रहा है। और आज छठे दिन दिनांक 6 जून 2020 को नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी द्वारा स्टोर गेट इज्जतनगर बरेली स्थित कैरेज विद्युत एवं विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के साथ बामियाने में ट्रकमैनों के साथ मीटिंग कर जन जागरण किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि भारत सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों को लागू करके रेलवे कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में डालने में आमादा है। सरकार ने पहले ही कोरोना महामारी को लेकर रेलवे कर्मचारियों का अप्रैल माह में 1 दिन का वेतन काट लिया और अब कोरोना महामारी की आड़ में रेलवे कर्मचारियों का 1.5 वर्ष का DA भी फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही सरकार मल्टी स्किलिंग के नाम पर कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बना रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि NPS कैडर मर्जर और रेलवे कर्मचारियों का कोरोना फ्रंटलाइन का योद्धा मानने के बावजूद उन्हें 50 लाख के बीमा के पैकेज का संरक्षण नहीं दिया गया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि 8 जून को सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएं। हर जोर जुल्म की टक्कर पर, हर जोर जुल्म की टक्कर पर, इनकलाब जिंदाबाद, इंसाफ मंडल जिंदाबाद, ऐनी रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी बहनें जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, DADR वापस दो, DADR वापस दो, इनकलाब जिंदाबाद, ऐनी रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मेरा नाम बसंत चतुर्वेदी है। आज 1 तारीख से लेकर के और 6 तारीख तक लगातार हमारा ऑल इंडिया रेलवे बेस फेडरेशन के आह्वान पर विरोध सप्ताह पूरे हिंदुस्तान में फेडरेशन की सारी एफिलिएट्स यूनियन इसको बना रही हैं और 8 तारीख को हम लोग ब्लैक डे मनाएंगे काली पट्टी बांध करके और पूरे देश में जितनी भी AIRF की यूनियन हैं वो सभी यूनियनें इसका विरोध कर रही हैं। आज हमारा 1.5 वर्ष के लिए DA और DR हमारा फ्रीज कर दिया गया। श्रम कानूनों में संशोधन करके मजदूरों के हकों को छीनने की साजिश चल रही है। मजदूरों का जो 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट हैं उनमें संशोधन किया जा रहा है। 1966 का जो श्रम कानून है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। ये मजदूरों की केवल उनकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए ही ये किया जा रहा है और सरकार ने कोरोना के नाम पर या इसके आड़ में ये तमाम खेल जो है कर रही है। साथ ही साथ जो अभी उन्होंने मल्टी स्किलिंग का एक लेटर जारी किया है उसका पूरा ऑल इंडिया रेलवे बेस फेडरेशन और एनी रेलवे मजदूर पुरजोर विरोध करती है। ये साजिश है पदों को समर्पण करने की। इसी तरीके की लेटेस्ट खबरें और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते बुआ, कैसी हैं आप? भाभी ये आपकी मुंह दिखाई। ये क्या? बीड़ी, गुटखा, खैनी? ये हमारे स्वागत की रस्म। पर ये तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर के अलावा कई और खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब इस आदत को छोड़ें। तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। सूचना जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मृत कुमार शुक्ल के द्वारा जनहित में जारी।